श्री गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। फिर गरुड़ बोले, हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होता है, निशानियां होती हैं, उन योनियों में जो जाते हैं वो मेरे से कहिए क्या निशानियां होंगी तो उस जोड़ी में जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन जोनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसे निशानियां होती हैं वो तुम मुझसे सुनो। तो ध्यान लगाई सुननियां है कि ये निशानियां क्या होती हैं। खासकर ये कथा जो है किनके वास्ते है? पापियों वास्ते है। जो पाप कर ले तो इस यम मार्ग के रास्ते, यम माने मौतू का रास्ता, दूध घसीटी के ले जाना, वो सफर भी 1 साल का। दूध तो मामा पैगंबरों भी कहते हैं। नहीं, दूध पैगाम पहुंचाने। पैगंबर तो वो पैगाम में लिखा था, भाई इनको गलाया चल भाई, तो ये पैगाम नहीं है ना उसका। मेरा टाइम होगा उसको लेने की शक्ल सूरत दूसरी है, खतरनाक है, डरावनी है, उसके साथ तो जाना ही जाना है। ब्रह्म हत्या करने वाला, तपेदिक का रोगी, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो किसी ब्राह्मणा को मारकर दूसरे जन्म में इंसान बनी का होता है, तो उसके क्या होता है? बीमारी लगी जाती है। तपेदिक यानी खसरे की बीमारी, ये निशान पड़ी जाते चेहरे, इधर रतन निशाना, इधर चिक चिक के दाग हो जाते, इधर इंसान हो जाता है। और ऐसी बीमारी लगती जो बहुत मुश्किल खत्म होती है उसकी दूसरे जन्म में। गौ हत्या करने वाला कीड़ा बनता है, जो गाय को मारता है उसको दूसरा जन्म कीड़े का मिलता है। और वो कीड़ा हम बाथरूम भी करते हैं तो उससे भी होता है। जानवर मरेगा, कोई मुर्दार चीज होगी उसमें मरेगा। वो जो पाप करी जांगड़े, वो इठे जांगड़े, वो कीड़ा भी बनना पड़ेगा, जो गाय को मारता है या हत्या करता है। किन्याई, हत्या करने वाला कोड़ी, कोड़ी बनता है। किन्या, जो बेटिया को मारी देता है। पहला के जमाने में दाई होता था इंडिया कि बेटी पैदा होते ही मारी देते, इसको भी कौन पाले, इसको भी कौन दाई देगा। तो वे कोड़ी होते। कोड़ी ऐसी बीमारी होती है जो आंदोलिया को हुई थी। सही सही, शिव पुराण जो है, जो आंदोलिया को हुई थी, जो महाशिवरात्रि करने पहुंची थी, गौ कुरुक्षेत्र जो था उठे पहुंची थी, वो बीमारी यानी ऐसी बीमारी कि हाथ लगा तो खाल उतरी जावे, खून निकल रहा, दौरे गुने जा, उसकी बदबू आएगी, ऐसी बीमारी उसके लगती इस दुनिया में। दान को चंडाल योनि में जाननी, स्त्री का घात करने वाला, जहबल, गर्भ गिराने वाला रोगी, गुरु विचले, गुरु पत्नी सेवन करने से, शराब शरीर वाला, मांस खाने वाला, लाल अंग, शराब पीने वाला, काले अंग, जो शराब पीते हैं दूसरा जन्म उनका काले में सोलता होता, पैदा काले शाह पैदा होते, ये निशानी बताई गई। इस जन्म जिस टाइम भी सारा कहीं खत्म होने के बाद सारे नरके से उसकी जान छूटती है, जिन भी उसको बिल्कुल काला शाह पैदा कर दिया जाए, जा बेकार जिधर शराबन जी को जलाए दे, जी को मैं जलाई कि तो किसी काम का नहीं रहे। और मांस खाने होता, उसको लाल रंगा का पैदा कर दे। हर बंदा कहते यूं कैसा इंसान लाल रंगा का, ते मांस से ही मांस खाया, खून नहीं खून जाया करे ने, तबाह करे, बर्बाद करे, हत्या करी तो खून नहीं होया ने,
तो जो लाल रंगा का पैदा कर दिया जाएगा, तो लाल रंगा का तो विजय आम इंसान ने थोड़ी नहीं सकने मिला। एक लाई बड़ी जिंदगी गुजार, तेरा शरीर ही पूरा लाल रंगा का होगा। तो काले दांत स्वाद से भिक्षण को भिक्षण करने वाला ब्राह्मण, जलोधरी, दूसरे को ना देकर अकेला भोजन करने वाले को कंठमाला, गले की बीमारी हो जाती। इस दुनिया में जिसको गले की बीमारी है, समझ इन पाप कराया था, यो नरक में सोएगा है, तो भेरी नरक में जाकर बीमारी ऐसी दे दी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, दमा लगा दिया, गले का कैंसर होएगा। किसे कहते कैंसर होया कि यो भी किसी सोच विचार करे कि इसका कैंसर होया कि पता तो लगाओ, पता लग ही जाके दूसरे जन्मा का है, तो उसके वास्ते साधु संत को बुलवाओ, वेद पुराण पढ़वाओ, ईश्वरा को याद करो, उसकी बीमारी दूर हो। वो तो हम करना ही नहीं। डॉक्टर तो सही है, जाना चाहिए। तो डॉक्टर भी क्या कहता है कि मैं दवाई करता हूँ, आप दुआ करो। अस्पताल में पड़ा मार दो, इतने कदम नहीं उठी के किलपटन जाए दूध चढ़ाई था शंकर भगवान, ये दूध तेरे नाम का दिया, एक तो दया कर दे। इतना टाइम नहीं इंसान में दौर, तो जिसका दौर इतना टाइम नहीं है, तो ये सजा है, ये सजा। श्राद्ध के दिनों में अनंदान ना देने वाला, चतुर्कष्टी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाला, जन्म का अंधा होता है। ये दोनों अंधे होते। श्राद्ध तो करा है, प्रसाद पूरा नहीं कर सके। नहीं है रे भाई, चलो यार खत्म होगा, चलो। भगवान कहता है, क्या बात है, प्रसाद नहीं दे रहा, श्राद्ध कर ही लिया, तो उसको भी भगवान अंधा पैदा करता है। क्या ऋषि नारद का एक चीज कर ही क्या रहा है, इसमें प्रसाद तो लाजमी है, भावे थोड़ा भी। गौ और ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होकर इस संसार में दोबारा जन्म लेता है। जो गाय को लात मारता है और ब्राह्मणा को जो मारता है, वो लंगड़ा पैदा हुआ दुनिया। झूठ बोलने वाले का गला खराब रहता है। काफी इलाज करवा रहा, गला सही नहीं रहा, तो तकी पिछले जन्म में झूठ घने बोल देते, सजा भोग। दूसरा जन्म इंसान का दिया, जिद भी सजा भोग दिया। जानवर का जन्म दिया, जिद भी कई जानवर है जिनके गले खराब होते हैं, खाई नहीं सके, खांसी रोल पूछता तो खांसी रहा, उल्टी कर रहा तो गला खराब। झूठ सुनने वाला बहरा होकर पैदा होता है। जो झूठ सुनते हैं वो बहरा ही पैदा होता है। जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाले खटवानी होते हैं। मांस बेचने वाले दुर्भागी होते हैं, उनके नसीब ही खराब रहते, सारी जिंदगी जो कसाई। जो झूठ मतलब सुनते हैं उनको क्या पता चले ये झूठ बोल रहा सही। चूंकि भगवान ने इतनी समझ नहीं दी कि चूंकि किस बात का विश्वास करना चाहिए, तो चीज झूठा करते हैं, विश्वास करा तो झूठ सुना। वो ही तो पता कि जाता है, पता देख नहीं, हम लोग कथा पढ़ी रहे तो इसे सुनी रही है, तो ये सच है नहीं। और इसके बारे में कोई ऊंधी सीधी बात बात कही रहते हैं, उसका विश्वास कर ही लिया, वो झूठ है, तो हमें शायद कथा विधान आई हुई सके, सही। तो वो झूठ होया नहीं, वो झूठ सुनाते हैं। यो बात जो ऐसा कह रहे हो तो खड़ा ही नहीं होना। गोश्त खाने वाला रोगी होता है। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है जो मांस खाते हैं, कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई ना कोई बीमारी है, सोचता सिर दुखी रहा, हाथ दुखी रहे, पांव दुखी रहा, आंख दुखी रही है, सीने में दर्द हो रहा है, अंदरूनी दर्द हो रहा है,
तो कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। तो मांस जितना खाऊं उस टाइम थोड़ी 13 साल बीमारियां भी लगियां रहेंगी। रत्नों की चोरी करने वाला हीन पंच जाति में पैदा होता है। एशिया कुलिया में पैदा होता है। जो शूद्र भी कई गुजरी इधर भंगी पैदा हुई, मुसानिया पैदा होगा, जहां मुर्दे समझ आकर क्या चोरी करनी है? रतन। रतन किसको कहते हैं? हीरे जवाहरात की जो चोरी करता है। एक एक चीजा का लिखोड़ा होगा, एक एक चीजा का लिखोड़ा होगा। जिन समझी लिया और जिन ये चीजा जहना में रखी लिया उनसे गुनाह नहीं होंगे, और जिनसे गुनाह नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे, वो कड़े जांगड़े बेकूट जांगड़े वे मानन बिसागड़ा भगवान इस प्यारा तरीके से ले जागड़ा। और जो उसके कहे बम नहीं डालते हैं और पाप करते करते मरी जाते हैं तो उनके वास्ते नरक है। 84 लाख हैं। 21 सारस बड़े बताए, उन 21 में भी जो सारस बड़ा है वो है वितरणी नदी। वो वितरणी नदिया में कोई पापी गिरता है तो वो जिस टाइम थोड़ी दुनिया बनती रहे, खत्म होती रहे, बनती रहे, खत्म होती रहे, वो उस नरगा में ही पड़े रहे। बोलो नारायण भगवान की जय। सोने की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते हैं, अपने अपने चेक कर ले। तो ये निशानियां बताई गई हैं। कोई ना कोई खराबी देख पैदा करेगा कि लोग बचें कि ये तो ऐसे इन कर्म करे थे पिछले जन्म में, इसका तो हम तो बैठना ही नहीं है। जिदी बचंगड़ा ने वो तो नरक भोगी रहा, उसका धरता ज्यादा तो भी नरक में गए। दांत चोरी करने वाला गरीब होता है, निर्धनी। दांत दांत किसको कहा गया? कुछ पता है तुम? जिसके गला आज पूरी दुनिया हमारे मुल्क का गला लगी पड़ी। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, सिल्वर, यो धात। यो धात जो पहाड़े में से निकलता है सब सही। भगवान की। अन्न चोरी करने वाला चूहा बनकर पैदा होता है। जिन रोटियां की खाने की चोरी करी, ये जो आज जितने चूहे बनोड़े देखो कितने तड़पते रोटी खाने। सूख की खरक भी ले जाते हैं खेची तो चूहा बनाना पड़ा। बनी भी गई हो जिदा पहला चोरी करता था, जाए गटरे में रहे, तोड़ जा लुड़ता फिर रोटी। तो जो अना की चोरी करेगा, जो अन्न चोरी करते हैं उनको भगवान दूसरे जन्म में चूहा बना के भेज देता। धान चोरी करने वाला सुखद होता है। ये सुखद भी कोई बुरी चीज है। धान फसल किसी की चोरी करी, धान माने फसल, खेती बाड़ी करोड़ी कोई, मैं कणक उगाई कोई चोरी करी लेगा, मैं चावल उगाए कोई चोरी करी लेगा। जल की चोरी करने वाला चातक बनता है। चातक भी एक बहुत बुरी कौम है गड़ी, जिससे तकरीबन हम भी नफरत करते हैं और हो ही सकता है उसे भंगी भी नफरत करोगे। ऐसी कौम जिदा गई ये गगड़े, ये जो मांगनी है गोदे में बच्चे को ले लेकर मैले कचीले फिरा करते हैं गड़े। नहाने की टाइम नहीं दिया भगवान ने उनके हाथ तक हम पानी भी नहीं पी सकते। रोटी तो कड़ी के पानी नहीं पी सकता उनके हाथ तक। ये घने घने रहते रेड़ी है बरिन में, ये उगाड़े बच्चे ले गए पेड़ भी गड़ी भी आई जाओ दिया जो ये महाराज भी गए गुजरे। तो बेदा के भी पैदा कर दे बड़ा भगवान, जिससे हर इंसान नफरत कर गड़ा जो रेडिया ना बच्चे हाँ, यानी कि उनको बावरी कहते हैं हमारे पेड़ है। बावरी अलग होते हैं। अच्छा बोलो विष्णु भगवान की जय। विषय की चोरी करने वाले बिच्छू होते हैं। शाक वगैरह चोरी करने वाले मोर बनते हैं। सुगंध वस्तु को हरने वाले फफुंदरी नमक फफुंदरी बनते हैं। फफुंदरी किसको कहते हैं? एक चीज हम रोटी धरी या कोई कांजी धरा पड़े 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 उसमें एक जाल बनी जाता है, वो फफुंदी कहते हैं उसको। वो बनाई पैदा करते हैं अगला भगवान।
जो खुशबुआ की चीज चोरी करते हैं, किन्हीं परफ्यूम चोरी कर लिया, किन्हीं सेंट चोरी कर लिया, किन्हीं अत्तर चोरी कर लिया, अगरबत्तियां चोरी कर लिया, तो उनको वो चीज बननी पड़ेगी जो सड़ोड़िया चीज आप जाके बैठना पड़ेगा, और सड़ोड़िया चीज की हिफाजत करनी पड़ेगी। भगवान हमको बताइए सारे कोई चीज। नमक शहद चोरी करने वाले शहद की मक्खी बनते हैं। जिन्हों पहला शहद चोरी कराया था और नमक जिन चोरी कराया, उनको शहदा की मक्खी बनाई भगवान पैदा करा गया। जाओ वो चोरी करा थे वो ही इकट्ठा करो जाओ, तो वे कली कली से रस ले आती हैं और पीछे शहद जमा करती हैं और उनको खाने भी नहीं मिले। ड्यूटी देख कैसी खतरनाक नरक, जो चीज लाई को जमा करनी इस्तेमाल नहीं करनी, जो भी तो सजा है। नरक तो दिया माखिया का, सजा भी खतरनाक दे दी। जिसका गला दुनिया तबाह को शहद में गुनाई दिया जाएगा जो मेरे बदौलत पैदा होगा। और वो शहद जिसको पीक माँ काली राक्षसों का वध करती है, बोलो काली मैया की जय। वो शहद उस माखिया के नसीब में नहीं है। हम डोली धरों से बेचीजा मुड़ाई देंगे, अरे तेरे हिस्से के नहीं है, पैदा नहीं करे। तो यो क्या है? सजा। किसको? जिन नमक चोरी करे और जिन शहद चोरी करे। मांस वाले गिद्ध, नमक चोरी करने वाले चलिका होते हैं। गिद्ध भी बनने पड़ता है, ये जो मरोड़े चीजा खाता, एक बड़ा सारा परिंदा होता है, लंबी नाड़ होती, गंजा होता है, तो वो भी बनना पड़ेगा। उसको हलाल चीज नहीं अच्छी लगती, मरोड़ी चीज दे वो खाई जाए। तांबों, फल फूल वगैरह की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है। क्या नाम? बंदर? बंदर जो दुनिया में बनी, ये निशानियां बताए रहे भगवान। तो बंदर क्यों पैदा करे गए? इसीलिए पैदा करे गए, ये रूप दिया गया कि इसलिए पैदा करे कि इन्हों क्या चोरी करी थी पिछले जन्म में, जो सजा दी गई। पहला वो भी इंसान थे, तो आज किसी को मक्खी बनाई दी गई, आज किसी को चूहा बनाई दिया गया, किसी को गिद्ध बनाई दिया गया, किसी को सड़ोड़े कालिया की हिफाजत करने वाला जाड़ा बनाई दिया गया। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय उसके सेवा के। हमारे में ऐसी ताकत थोड़ी कि हम सब कुछ करें, नहीं, भगवान तो ही सब कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? तेरी पूजा, तेरी सेवा, तेरा सिमरन को याद करना। जो भी तो हमारे दया करिए कि यो कार्य हम करते रहो, तेरा तेरी कथा पढ़ते रहो, सुनते रहो, तेरे व्रत रखते रहो, तो इन जगह से हम बची जाऊं, ये चीजा बनने हम बची जाऊंगे। उसके बाद से बार बार एक बात जो बताई गई है संसार में, मात पिता, मात पिता की सेवा। कहते हैं कि जो ब्राह्मणा के घर में पापी पैदा होता है ना, दूसरा जन्म ले ब्राह्मणा के घर में पैदा होगा तो समझ मुक्ति, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रुतबा दिया गया। और वो ब्राह्मण इस दौरान कौन है? गुरु है, साधु संत है, कथा कीर्तन पढ़नीय है, तेरा व्रत खुलवानी है, तेरा यज्ञ करवानी है, तेरा हवन करवानी है। इतना उनको छोड़ी और शराबी जुआरी जिना करनी है क्या दोस्त बनी जाने, उनका उनके कहे चलने लगी ना, तो ये चीजा बननिया पड़ेंगी। माता पिता के कहे चलो, भगवान अच्छा रास्ता देगा, कहा उनका मानियो, रास्ता वो हमको देगा, आओ हम उनका कहना मानिए, हमको मेरा रास्ता दिखा। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय। तुरंत लकड़ी रुई वगैरह चुराने वाला बेश योनि में पैदा होता है, जो हंसाकरण से और रास्ते में प्राणियों को रोककर धन वगैरह लूट कर फिर जीव हंसा करके शिकार खेलते हैं। वो सब कसाई के घर में
बकरे होते हैं जो जो ये काम करते हैं, मतलब जो ऐसे बकरे बड़ी पैदा होंगे जिनका नसीब ही कसाईयत और गई हलाल हो। ऐसे भी बकरे जो जंगले में पड़े, कोई कसाई नहीं मार रहे, अपनी मौत तो मर जाएंगे। एक तो कैसी खतरनाक सजा दी गई कि जा बकरा भी बन और पहुंचिए भी कसाईयत हो चुकी तेरे सामने, आंखी खुलियां में तेरा गला काटा जाएगा। ये सजा कैसी खतरनाक। जो जहर जहर पीकर मरते हैं, सुनी लो बात है ना, जो याद रखियो बात, जो जहर पी के मरते हैं वो प्रीत बनकर, प्रीत कृष्ण सरक काले सांप बनते हैं। जिन्हों भी जहर पी में मरे हैं दुनिया से, किसी भी किस्म का जहर पिया, उनकी मुक्ति किसी भी नहीं हो, यो याद रखियो। उनके वास्ते तो भावे रोजाना भी अगर श्रीमद् भागवत गीता अगर पढ़वा में समाप्त करवा में घर, तो जिद भी उनकी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने काम ऐसा कर दे नरक भोगेंगे, उठस कोई नहीं बचा। क्यों ऐसा काम करे? तो अगर कोई खुदकुशी अगर कोई करे तो फांसी ले, तो ये बात तो वही हुई, अपने आप को खत्म करना। फांसी ले ली, नेटर नहीं देखी रे, बार बार नहीं दिखा रहे कि फांसी लेनी है का क्या हाल होता है, कैसे नरक मिलते होंगे, तो ये बताया जाएगा। जहर ले लिया, फांसी ले ली, अपने आप को गाड़ी आगे गिरी दिया, कोड़ा गिराई मारी दिया, तो ये बात तो वही है कि अपने आप को खत्म करना। जिन अपने आप को मार ही लिया वो नरक में गया, उसके वास्ते तो भावे करोड़ों रुपया भी लगाई दिए, वो तेरा जाया जाएगा। कुछ भी कर ले वो जाएगा। नरक में गया तो गया। इतनी अक्ल समझ थी कि हम क्यों जहर पी रहे, हम क्यों गाड़ियां सामने खड़े। दुख है तेरे पिछले जन्म के मुताबिक चुक दिए जाएंगे, इसका मुकाबला कर। वो मर्द मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। क्या कैसे भी तेरे सामने हालात हैं, जीना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर एक जहर तो पीना ही पड़ेगा। शुक्र कर जो कोई इंसान बनाई तो गलाई दिया दुनिया में, तेरे दुख तो एक चीज खत्म कर ही सकता है। चाल तो सही उसके कहे, आज बुरा वक्त काल अच्छा वक्त तो बुरा, चाल तो सही उसके कहे, तो उसके कहे चाले ही नहीं तो दुख ही नहीं। वो बार बार कहता है भगवान ने जिनको सुख दिया, जो सुखी रहते हैं बे ईश्वरा को ना छोड़ो, देखना याद रखो। क्यों? तो उनको दुख ही नहीं आ गया। जो दुखी है वो तो करता ही है यार, सुखी है वे भूल ही जाते अक्सर सुख हासिल करने के बाद। तो जो भूलेगा वो ऐसा भूलता पीछे नरक गिरता है। देखिए लोग क्या क्या बनना पड़ ही रहा है, जो जो छोटियां छोटियां तो गलतियां कर ही रहा है। नमक चोरी करने पीछे को क्या बनाया जाएगा, ये छोटी सी गलती है ना, लेकिन चोरी तो चोरी, चाहे नमका की चोरी कर चाहे हजारों करोड़ों की कर। मामा एक सवाल, पूरे दुनिया में मन कोई पाप नहीं करे, एक गुनाह करे उसकी भी सजा? सजा जरूर, उसकी थोड़ी बहुत तो सजा जो दी जावड़ी 84 नहीं तो थोड़े नरक नरक तो जाना पड़ेगा, मैं वितरनी नदी पार तो करनी पड़ेगी। गुनाह तो कर रहे हैं, पाप तो कर रहे हैं। किनको सजा दी जा रही है? जिन्हों पाप करे, जिन्हों नहीं करे 3 दरवाजे खुले जाएगा। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे लोग वन में हाथी बनते हैं। जो किसी का कहा नहीं माने, माता पिता का कहा नहीं माना, किसी बुजुर्गा का कहा नहीं माना, किसी साधु सदा का कहा नहीं माना, किसी गुरुआ का कहा नहीं माना, एक बड़ी भाण कापड़ा तेरे पानन गिरी भी कहना नहीं माना, तो समझ नरक का रास्ता थे लोग नरक गए। तो इसीलिए कहते हैं कोई मनाओ तो फौरन मान लीजिए, क्या पता इसी को मेरा भला कर रहे हो, मेरे को नरक बचा ही रहा है तो मान नहीं लेना चाहिए। बार 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 इसको लेगा उसको लेगा उसको लेगा उसको, तो क्या होया? तकब्बुर होएगा, गरूर होएगा, अहंकार होएगा। कहते कितने कर रहा, एक पछताए रह रहे, वो नहीं पछता रहा, तेरा क्या हो गया? तै जो गरूर कर लिया 1000 और चले जान हाथी बनी जाना, जंगल में पड़ा रहना। ब्राह्मण होकर
विष्णु देव को नहीं करते, शूद्र आदि सबके घर का अन्न भक्षण करे और उनकी परीक्षा किए बगैर जो अन्न खाते हैं वो ब्राह्मण निर्जन वन में शेर ढेर भेड़िया होते हैं। देखो ब्राह्मणा को भी सजा, ब्राह्मण है ने भगवान का रुतबा दिया जाता है, लेकिन पाप तो पाप। कौन से ब्राह्मण? जो शूद्र के घर का खाई लेगा वो पापी होगा, उसको मना करेगा उठे। और ऐसे जंगला उनको पैदा करे जानवरे, शेर और भेड़िए दोनों खतरनाक जानवर हैं, दूसरे जानवरों को चीड़ी फाड़ी खाई जाते, लेकिन ऐसे में जंगला में पैदा करे जानवरे जड़ कोई नर नहीं होगा, शिकार लोड़ लोड़ी के पूरे हो जाए, भूख खत्म नहीं होगी। एक तो जानवर बनाई दिया, उपरात भूखा मरण नहीं, मरण टाइम आ गई सजा भुगतना। और अन्न की परीक्षा किए बगैर जो खा लेते, अन्न की परीक्षा का मतलब देख तो सही खाएगा क्या, मांस नहीं खाना, खाई क्या, सब्जी है अंदर जिधर खा लिया वहां मांस भी खाओ। पीछे कोई नहीं हो कि वो जो है एक राक्षसन इंसान का मांस पकाई दे दिया था, गुरु जी आया था तो बदला लेने वास्ते, तो इधर भी किसी हो ही सकता है, तो जिदा का आज कहते हैं मांस नहीं खाओ तो होटल की ना खाएंगे, होटल खाने भी तो उस होटल खाइए जिसमें मांस ना पकता हो। तो काली महाराज क्या कह रहा था, ये बच्चियां खुद अपना पका तू, मात पिता ने घनी कोशिश करी, मात पिता ने भी मना कर दिया, तो जो थारा दिल करता करो। तो क्या पाबंदी लगाओगे, पाबंदी लगाओगे तो इधर लपेटे माई जाओगे, धर्मास हटाया जाएगा, धर्मास हटाया जाएगा ने क्या कहा महाराज ने काल नहीं सुनी रहे थे, खुद पका दिया, पहला उसको अर्पण करी, आरती करी, पीछे ग्रहण करती, पीछे खाती। तो भगवान ने उन पर दया करी थी, इन्हें कृपा करी थी इन्हें कि ये बातें मेरी यहाँ हुई नहीं हुई तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की होइया करे। श्रीमद् भागवत गीता। नाना एक सवाल है, माओ को इजाजत ना दे तो भाई मांस ना छोड़ पीछे देंगे उसे सुनी क्या रहा है, समझा कि मात पिता चीज बताओ के मात पिता धर्म की बात है, अगर मैं उठे तो हम ना ही जान देते तू सीखता क्या उठे, उठी से तू सीखी कह रहे सारिया बात। अगर वो मांस छोटी देंगड़ा तो शराब भी किसी भी नहीं पींगड़ा ने, शराब पीनी है वो मांस आता खाने, दाल सब्जी चावल नहीं खावे, दुनिया की सब्जी उसका आगे धरनी है, शराब पी सब्जी नहीं खावे। क्यों? एक राक्षस वाला काम करे तो दूसरा भी उसको वही काम करना, तो उसमें लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, समझ है, अक्कल है, कथा सुनी रहे हैं, गुरड़ पुराण सुनी रहे हैं, गुरड़ पुराण जिसको बड़े बड़े नहीं सुनना चाहते, तो डरी जाने का हम करा क्या क्या दुनिया हमारा होगड़ा क्या, तो उसके वास्ते भगवान तेरे दया करेगा, भगवान हूं तेरी खातिर नहीं खाना चाहूँ, इस सनातन धर्म की वजह से नहीं खाना चाहूँ, मेरे माता पिता को ऐसी बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे, उनको वॉइस सुना। यूट्यूब पर गिरने का मकसद हमारा क्या है, वॉइस नहीं आ रही जिसके अंदर वो यूट्यूब पर सुनी ले, तो जो घराम में क्या गए सुनी की जाते हैं ने, तो आगे घराम भी बताया करो, उसका प्रचार करा करो कि माँ बाप वो कथा सुनने गया था, आज मैं यो सुना तेरे मुखास, उसी से ही हमको डर लगता है, तो हमको उसके दर्शन ना करो। बोलो नारायण भगवान की जय। सुनी लिया तो जहर पी के मरते हैं, काले सांप बने होते दुनिया में, और 100 साल ने थोड़ी तो कहावत है नहीं, सब झूठ है कि सांप 100 साल जीवता भी तो इंसान बनी जाता, नहीं इधर नहीं होगा, जो बता ही रहे जहर इधर थोड़ी होता है कोई,
इंसान तो पता नहीं किद बनंगड़ा, कोई अच्छे पुण्य करंगड़ा जिद जाएगा तो इंसान बनंगड़ा, क्या होगा जीव। सांप भी बनेगा है तो तेरे से अच्छे कर्म करे होंगे, तब तो हर दिन डंगे ही मारता रहेंगे कड़े में जो मामा बोल नत्ता के ठन नाड़ी पोता वो सांप, हाँ वो किस चीज का मतलब। तो वो उसको पकड़ा, उसको वो ही कंट्रोल कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। सांप दिखा तो पकड़ी दे रही है कोई सांपा मतलब कोई नाम। सांप, सांप तो कई किस्म के हैं, सांप तो सांप होगा। मैं इतना बताया काला सांप, काला नाग जिसका जिदा का कही, तो सांप बनना पड़ेगा, ना करियो ऐसा काम, ना हम ऐसा काम करेंगे, ना ऐसी कोई चोरी चकारी करेंगे, ना हम नरक में जाएंगे, ना ये जन्म हमको लेने पड़ेंगे। जो किसी का कहना नहीं मानने पे क्या बनेंगे, हाथी बनेंगे, जंगल में रोया करेंगे। और ब्राह्मण को भी सजा है, विष्णु का ध्यान नहीं दे रहा ब्राह्मण हुई, उसको जाने ही नहीं, जिद भी उसके वास्ते ही उम्र है, शेर या भेड़िया बनते। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करते, संध्या उपासना नहीं करते, जो दिल से रष्ट में और बाहर से साधु मालूम होते हैं, वो ब्राह्मण दूसरे जन्म में बगला होते हैं। बगला क्या है? नहीं, वो तो हंस है। इधाई का एक परिंदा ही है, उसी जिधाई, लेकिन उसकी टांगा मोटियां हैं, बड़ियां भी। बगला उड़ता है लेकिन उससे थोड़ा छोटा है, बगला। कबूतरा ही जिदा परिंदा है, अक्सर नदियां में होता है, वाइट कलर। तो वो जानवर बनगड़ा, वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, जो गायत्री मंत्र नहीं पढ़े, संध्या करें। और जो दिलाम तो बुरे ख्यालात रखता है और बारह साधु बनता है, तो उसको यो जानवर बनना पड़ेगा। उपाजिया को यज्ञ आदि वगैरह कराने वाले ब्राह्मण गांव के सूर होते हैं, जो किसी का यज्ञ आधा छोटी चलाएगा, वो सुअर बन। सुअर क्या है? वराह, वराह भी कहते हैं, सुअर भी कहते हैं। और उन ये जो सुअर है, विष्णु भगवान ने अवतार भी लिया, जो धरती उठाई अपने दांत से। जो शिष्य अपने गुरु की सेवा नहीं करता, वो दुष्ट पशु होता है, बेकार जानवर बनाया जाता। पशु पर जानवर, परिंदा बेकार, यानी किसी काम का जानवर नहीं, देखते भी डर लगा, डर कैसा जानवर है। वो कौन बनगड़ा? जिन गुरुआ की सेवा नहीं करी, भूख मरवाई लेने गुरु नहीं है, पांव की दबाए उसके जोड़ा गिद्ध हो दिया अपने हाथ से। जा गुरु जी कापड़े दिया है धोबी, अगर सेवा का मौका तो उसको मिले, जिन उसके कापड़े धोए तो पैसे दिए, बैठे बिठाए तो काम ले लिया, तय क्या सेवा करी, यो सेवा नहीं है। आज मेरा गुरु कोटे हूँ, कोई चीज देख लाता है, यो जायरा यार मेरे गुरुआ को दे दिए, यो जाए देखना ने ले गुरु जी सलीमा ले ले, जा बच्चा भगवान तेरा भला करे, हर चीज पहुंचाई। दुआ तो इसको मिली, दुआ तो इसको मिली ने, मैं क्या करा, खुद जाई सेवा कर, वो सेवा होती है। किसी दूसरे के जरिए करवाऊं वो सेवा नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक एक छोटिया छोटिया गलतियां की सजा, जानवर बनना, गुरुआ की सेवा नहीं करी, जानवर बनना पड़ेगा। गुरु को अहंकार तिनकार करे और बहस वो मुभाषा करके वो जीत लेवे, ऐसा शख्स बिना जल वाले वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होता है। गुरुवश बहस करनी, गुरुवश तकरार ना करनी, और गुरु आगे जो कोई बढ़ाई दिखाओ, छोड़ गुरु तो क्या कह रहा, मेरी सुन, वो जो कह रहा वो बेहतर है, सीधा नहीं हो सके।
हम भी इतना कुछ पढ़ते हैं, हम भी इतना कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा गुरु भी इसी रास्ते पे चलनी है, लेकिन जिद भी हम उससे डरते हैं, हम उससे डरते हैं। गुरु किदी उसकी तरह है, जो नजर अगली किदी मारे करोदा की पड़ेगी तो हमारी तो सारी करी कराई भक्ति गई। गुरु है ने मेरा, कुछ भी कर रहा है तो मेरा गुरु ने, उससे शब्द लिया तो इस रास्ते पर आया हूं। मेरे गुरुआ से शब्द ना लेता तो इस रास्ते पर नहीं आता। शब्द लेवड़े को भी काफी लंबा अरसा होगा। 2001 25 साल हुए। तो उन 25 साल में पहला वाली जिंदगी बतानी थी, जवान थे, तबाही बर्बादी हम गुजारी ली, बादम पर कोशिश करी, पता लगा कि ना ही गलत चल रहे थे, इब बेकाम नहीं करने जिससे डूबना था, इब कोशिश करनी भगवान जो गलतियां करी उसको क्षमा करनी, इब ये काम करने जरूरी है। इसीलिए क्यों डरता है, मौतों का कुछ पता नहीं कि हमको पकड़ी ले गई इसे करंगड़ा के मरी जाने जी तो कोई काम नहीं, बीजा तो इतना सब पहुंची जाने करी ले कुछ ही जीतिया जिंदगानियां में अच्छे काम नहीं किया के काम, पुना के काम, दान पुण्य कर ले, गुरुओं की सेवा कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, पार हो जांगड़ा, इथे नाई जांगड़ा, जानवर नाई बनंगड़ा। जो जानवर बनंगड़े वे क्या करते हैं, नमका की भी जिन चोरी करी वो भी जानवर बनता है। पहले तो ब्राह्मण को दान देने का वचन देवे और फिर ना देवे, वो सयार बनकर पैदा होता है। सयार किसको कहते हैं, जितनी भगवान ने समझ दी, गीदड़ जिसको हम गादड़ कहते हैं, जानवर है, डरपोक जानवर होता है, 4 पांव वाला जानवर, जंगला में होता गादड़ होता है, लेकिन डरपोक होता है। असल उसको गीदड़ कहते हैं, हमारे पेड़े वाले गीदड़ नहीं कहते, गादड़ कहते हैं। तो वो जानवर बनी, उसको पैदा होना पड़ेगा। जो ब्राह्मण वचन कर लेता आइए मेरा कार्य करिए, जो इतना दान देंगे, कार्य होने के बाद कहता मेरे से तो कुछ भी नहीं बचा, सारे लगी। और सत्पुरुषों का सत्कार ना करने वाला हिंकार होता है। हिंकार फिटकार बड़ोड़ी जिसके, यार जानता हूँ खड़ा है बच्चों को देखते मेरा काम बिगड़ेगा। हिंकार माने पनौती, मनुष्य जिसके जड़े भी जावे सारे के काम तबाह हो जाए, ऐसा बना पैदा कर दिया भगवान ने, कितनी बड़ी सजा देगी। वो जानवर के सूरता में या इंसान के सूरता में सजाई भुगती रहा है वो, तो ये निशानी बताएगी कि भाई बच्चों ये खूबियां, ये निशानियां बताई रहे। वो तो आज हमको बता रहा है पढ़ी, इससे पहला भी मैं पढ़ी तो मेरे जहना मैंने तो रोज हमको नहीं कहता है कि ये कुत्ते बिल्ली माखी जानवर ये वे ही हैं जो हम थे पहला, इन कर्म बुरे करे तो आप जानवर बनना पड़ेगा, नरक भोगी, और हम नरक में भोगी का आ जाए इंसान बनेंगे। एक दोबारा हम वे बनने जाना है या उसके दौर जाना, ये तेरे हाथ में। इनमें को भगवान के दर्शन करने हैं कि या फेरी वितरनी नदियां में जाई, अरे इन नरके में बड़ी यही जानवर बनी फेरी पैदा होना है, ये तेरे हाथा में। क्योंकि सब पता है, 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है, सब पता है। 10 साल वाले को किदा नहीं पता कि हम दुनिया में किदा रह सकता, 15-20 साल वाले को किदा नहीं पता, बीवी बच्चा वाला होगा जिसको नहीं पता कि धर्म क्या है, कि धर्म चलने है कि ना चलने, चलना है बहुत जरूरी, चलना है धर्म। धर्मा को छोड़ी दिया तो इतने पहुंची जा। और मेरी प्रार्थना भगवान किसी को इतने ना पहुंचाओ, किसी को माखी ना बनाओ, किसी को चूहा ना बनाओ। फुंकार अर्थात जिनके मुंह से आग निकलती है, फुंकार माने ऐसा बना दिया जाएगा जानवर जिनके मुंह से आग निकलती है। वो कौन सा जानवर, ड्रैगन जिसको कहते हैं। एक तो जानवर बना दिया, मौत भी सांस ले रहा तो आग निकल गई, कौन भी को नजदीक आने दे रहा। बोलो नारायण भगवान की जय। वाह भगवान, अगर ये सजा ना हो तो हम सारा दिन करा कर, सजा ना हो तो भगवान ने न्याय थोड़ी दुनिया बनाई। एक एक चीज हमारे हिसाब किताब
सारा पहला बनाई बिछे हमको धरती आप उतारे गए। एक ही देखी ले कि माँ के पेटा में एक शरीर पैदा किधर है, वो बनी किधर है। कौन तो उसके सिर बनाए रहा अंदर, कौन उसके पाम बनाए रहा, कौन उसके हाथ बनाए रहा, कौन उसकी आंगली बनाए रहा। वही तो है, वही निराकार। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सतर का डर वही, दोस्तों को धोखा देने वाला, प्रीत पर गिद्ध होता है, वो भी गिद्ध बनता है, जो अपने दोस्तों को धोखा देता है। और आजकल हर दोस्त धोखा ही देने बैठा है। कोई ऐसी दोस्ती ना करेगी, बार बार कह रहा है, बस तेरा बटुआ देखने की देर है, वो तुझको धोखा देने शुरू हो जाएगा। ना करो ऐसी दोस्ती। दोस्ती वो कर जो तुझको इस रास्ते पर लगाएगा, जो पूजा पाठ करवावे, जो गुरुओं की सेवा करवावे, जो माता पिता के लिए चलने की शिक्षा दे रहे, कोई ऐसा दोस्त बनाए। खरीदो फरोख्त में कपट करने वाला उल्लू होता है। कारोबार कर रहा है, उसमें बेईमानी कर रहा है, तो उल्लू बनी पैदा हो। उल्लू जानवर देखो ना, इंग्लिश में उसको उल कहते हैं। बस एक ही जगह खड़े ही है उल्लू में, जिधर नाई तोड़ देखी रहा, नाई तोड़ जड़े बैठे उठी बैठे और बिना दिशा भी नहीं बैठे, बिल्कुल शानदार दिशा था। एक बारी में देखा, एक बार मैं भी देखा, लाइव देखा। इधर नदिया के साथ साथ हम नहरी के साथ साथ चल ही रहे थे, दरखता बैठा था, अरे उल्लू बैठा, सांझ पड़ी हुई। तो भगवान कैसे कैसे जानवर बनाएगा है इस शरीर को, जो इतना पवित्र शरीर हम लेके दुनिया में आए, क्यों इस शरीर को ऐसे ऐसे जानवरों के हवाले हम करेंगे। बची जाओ पाप करने, बची जाओ पाप करने से सारा बहुत फायदा है। किसी के प्यार को ठोकर मारता है, विवेक से स्त्री का त्याग करने वाला बहुत जमाने तक चक्करवाक पक्षी होते हैं। किसी के प्यारा को ठुकराई देना और किसी दूसरी स्त्री भोग विलास करना, या पत्नी छोटी दूसरी गला खुआर बर्बाद हो जाना, तो उसको ऐसा परिंदा बनाया जाता है कि कई जमाने तक तो उड़ाई कर, रुकना ही नहीं चाहिए। एक एक साल उड़िया कर, पीछे उतरी है उससे पहला नहीं तो उड़ाई कर चलता, जिदा पहला उड़ा रही मार रहा था पत्नी छोटी, उड़ाई कर। तो कैसी सजा, एक तो जानवर बना दिया, परिंदा बना दिया, पीछे कहते हैं कि उड़ाई कर 1 साल 2 साल 5 साल, पीछे उतरी है धरती है। कैसी खतरनाक से। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाले हजारों जन्म तक गर्भ में ही मरते रहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। कितनी बड़ी सजा। माँ के पेटा में कई जन्म में थोड़ी मरता रहना। क्या है, माँ के गर्भा में बच्चा मरोड़ा पैदा हो, तो ये सजा बताएगी। लेकिन सुनी रे बात, जो इधर बच्चे पैदा होते वो सजा दी गई पिछले जन्म में, जो करा। क्या करा था, माँ बाप भान गुरु जिन उनसे दुश्मनी रखी, द्वेष, द्वेष जिन माने जिन दुश्मनी रखी उनसे, कई जन्म में थोड़ी माँ के पेटा में मारी दिए जाएंगे। हजारों जन्म तक, हजारों जन्म, 2 3 4 नहीं, 200 300 नहीं, कई हजार जन्म में थोड़ी माँ के पेटा में आंगड़र मरी जाएंगे, आंगड़र मरी जाएंगे। सास को गाली देने वाला, रोजाना झगड़ा करने वाली स्त्री, सास को गाली देने वाली, रोजाना झगड़ा करने वाली स्त्री जलू की होती है। अपने स्वामी को कड़वे वचन कहने वाली स्त्री, जो नग होती है, जोंग, जोंग एक जानवर है जो इंसान के चिपीता तो वो उतरे ही नहीं, खून चूसता उसका, वो जिदा इठे पतिया का खून चूसा है और जिदा सासुआ का खून चूसा है,
चूंकि वही जानवर बनाया जागड़ा कर जाए किसी भी जानवर का चिपी को उसका खून पिया कर, जौंक जिसको कहते हैं, तो ऐसी जानवर बनक वो औरत जो सासुआ को तंग करती है, वो औरत जो पतिया को बुरे अल्फाज कहती है, वो जौंक बनक। जौंक जानवर क्या होता है, जो किसी के चिपी जा तो वो गर्म पानी गिरना पड़ता, उबलता उबलता पीछे वो उतरता है, नहीं तो वो उसका खून पिए बिना पीते पीते बड़ा हो जाता है। जिस टमाटोली वो पूरा खून उसका पीवे न वो उतरेंगे। तो ऐसा जानवर वो औरत बन गई जो सासुआ को तकलीफ पहुंचाती है, जो अपने पतिया को परेशानी पहुंचाती है, और जो उसको गंदे अल्फाज कहती है, कड़वे वचन कहती है। तो डरो, ये पाप है, नरकन जाना पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का सेवन करती है, वो चिमगादड़ होकर फिर दरख्तों में लटकती हुई सारी उम्र बिताती है। चिमगादड़ उल्टा ही लटकता है। चिमगादड़ की भी सीधा नहीं, वैसे उड़ता तो है लेकिन ठिकाना ऊंधा लटकना। सजा किस, यो कौन है चिमगादड़, यो निशानी बताई। यो चिमगादड़ वो औरत है जिन अपने पतिया को छोड़ी दूसरे की हुई थी, उसकी सजा यो है। जो अपने गोद का घात करे या अपने ही गोद वाली स्त्री का सेवन करे तो रीछ का जन्म जन्म पावे। अपना गोद, माल्य का माल्य, विधवा का विधवा, ये अपना गोद। क्यों कहो पाप बताया गया, भाण भाइया का रुतबा इथे भाण भाइया का रुतबा है गोद। यो गोद क्या है, हमारी एल जो है, बाने का, इटाले का, हरके का, बैरुआ का, टीडे का, चतरे का, ये हमारे गोद हैं। जिदा के बीडुआ का बीडू भाण भाई कह रहा है कहीं, सारी जिंदगी जोर लगाए ले माला बीडू नहीं टूटी सके, दुनिया का पैसा लगाए लिए माला बीडू नहीं टूटी सके। जिन्हों तोड़ा वो बेवकूफ है, उन्होंने नरके का रास्ता अपना लिया, वो नरके में जाना। तो उसको रीछा का जन्म मिलता है, और रीछा का जन्म खत्म होने के बाद भी उसको दरख्त बनाया जाता है। रीछ क्या मतलब मामा? भालू, भालू यो भी नहीं पता। रीछ कहाँ से? रीछ भालू, उर्दू में रीछ कहते हैं, इंग्लिश में भालू कहते हैं। हाँ इंग्लिश में भालू है, उर्दू में रीछ कहा जाता है। टेडी बियर ना है भालू, टेडी बियर एक अलग अल्फाज है, तो वही है भालू। लेकिन भालू वही है, लेकिन असल चीज है रीछ। उर्दू का वर्ड। हाँ असल रीछ कहा जाएगा। भालू तो एक बच्चे को खिलाने वास्ते अल्फाज दोहराया गया। देखो बेटा भालू आ रहा, रीच है ना वो तो, लेकिन अगर ये बनना है तो बन ही जाइयो। वो कौन बना गड़ा, जिन ये काम करें, अपने गोता के गोता में किसी तरह सेवन कर रहे थे, यानी मेल मिलाप कर रहे थे। उसके बाद भी तो उसको दरखत बनना पड़ेगा। हूँ बार बार कह रहा, धड़े थोड़ी भी मेरी आवाज हो जाती है, बची जाओ, पाप ना करो, पाप ना करो, पुनः के काम करो। बहुत पाप करी लिए, किस टाइम थोड़ी कर रहे, अरे तेरे गाल तेरे गहला तेरे साथ तेरी मौत हर टाइम लगी पड़ी है। जिस टाइम किसी को पकड़ी लिया पीछे क्या करेंगे, पीछे तो सीधा तो वितरनी नदिया में जांगड़ा ने, पीछे तो नरक भोगने पड़न, पीछे तो नदिया के और गंदे नालिया का कीड़ा बनाई पैदा करा जागड़ा, चूहा बनाई पैदा करा जागड़ा। क्यों इस पवित्र शरीर के हम दुश्मन बनेंगे। ऐसा करे लो कुछ कि जिससे भगवान जी को कबूल कर ले। वे 3 दरवाजे हैं, सगुना जा कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों यम मार्गा के रास्ते को तय लोड़ी लिया, इस रास्ते को ना अपनाइए, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। सुनी ना रहा क्या क्या बनना पड़ेगा। तापस स्त्री में मगन करने वाला, मार
मार दुर्देश का भूत होता है। बीमार औरत कोई मिलन करे तो उसको भूत बनाया जाता है, जो भी एक बहुत बड़ी सजा है और जहनम रखने जैसी बात है। ये बात हमको भूलनिया नहीं चाहिए। ये सारिया बातें वो हैं जो इस संसार में हम हमारे साथ होती हैं, और जहनम रही गया तो पार होगा, बचेगा नरक। और जो अभी जवान नहीं हुई उसके साथ गमन करने से वन में अजगर होता है। कोई बच्ची के साथ बुरा काम करता है तो उसको अजगर बनी पैदा होना पड़ेगा। अजगर क्या? बटूड़ा सांप होता, मोटा सा, बहुत बड़ा सांप होता है, उसके सिरा पे अलिफा का निशान बना होता है। वो एक कट्टी पहाड़ियों पे भी पकड़ा था। अजगर बहुत बड़ा सांप होता है, जंगल में रहता है, बस पड़ा ही रहता है कि कोई खुराक नजदीक आएगी तो खाइए, ना तो पड़े भूखा पैसा। चलने की भी हिम्मत नहीं हुई थी उसमें, ऐसा सांप बन गया। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगट होकर पैदा होता है। गिरगट देखो ना, हम उसको गिरगट कहते हैं, गिरगिट। हाँ, तो वो जानवर होगा जो अपनी गुरुआ की पत्नियां बुरी नजर रखता है। क्योंकि आजकल का जमाना बदलेगा, आजकल के गुरु जवान है तो पत्नियां भी जवान है, आजकल के गुरु ही जवान है तो पत्नियां भी जवान है। तो पापा से तो दुनिया जा गई। अरे गुरु एक होता है, हजारों चेले होते हैं, सारे भेगना ही धरी दिए जामे। गुरु एक होता है और वो गुरु ही हुई संसारा चला जाता, उसके बाद भेज दिया जाता है। हम तो गुरु नानक के बारे में यही पढ़ा सुने कि जिस समय थोड़ी गुरु नानक दुनिया में था, जिंदा रहते समय उन्हें अपना भेज दे दिया। दो बेटे को नहीं दिया, दो बेटे को नहीं दिया, परीक्षा ली, पूरे नहीं उतरे। चेला इस काबल था, चेले को भेज दिया, जिस टाइम भेज दिया जिदा आदम ऊपर बैठा है, इधा गुरु ऊपर बैठता है ना, चेले तड़ बैठते हैं। तो जिधाई भेग उतारी चेले को दिया, गुरु आप इधर तड़ बैसी कर चेले को ऊपर बिछाई दिया। तो चेला कहता वो लहना मर्दाना, तो गुरु जी तो तड़ क्यों? कहते वो रुतबा मेरन थोड़ी, वो रुतबा तेरन। इन तो गुरु तो है, वो तो नहीं, वो तो चेला बनी गए। तो देखो तरीकाकार बनाओ, चेले ऐसे तैयार करो, आगे चलाना है सिस्टम, क्या खत्म करना है? खत्म ना ही करना है। गुरु वाला सिस्टम तो खत्म हो ही नहीं सके। आज भी संसार में ऐसे चेले हैं जिन्होंने गुरु ने बड़ी काम करी दिए और चाली रहा संसार। तो कोशिश करो चेले बनो, गुरु ऐसे लोड़ो जो चुको धर्म का रास्ता जाए। बोलो सनातन धर्म की जय। राजा की स्त्री से सेवन करने वाला ऊंट होकर पैदा होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। जो दोस्ता की पत्नियां बुरी नजर रखे वो गधा बनी दूसरा जन्म लेगा, और जो आज गधे बनी कावड़े हैं तो उन्होंने ये काम करे। ये निशानी बताई शिरवाम बुझा के निशानियां बताइया जावे मिलू तो कह सुन ले, निशानियां हूं बताई ना। तो कौन कौन किस किस तरीके का जो जो जानवर आया उन क्या कराया था, उसको क्या सजा दी थी। महाकामी अगले जन्म में घोड़ा होता है। महाकामी मेरे से कोई काम नहीं जाए ना, मेरे न जाए स्कूल करे, किसी काम का जो बंदा नहीं काम नहीं करे, जो महाकामी बेकार, किसी पास ध्यान नहीं, किसी को मानना नहीं, लेना नहीं देना नहीं, उसको घोड़ा बना देता भगवान। मृत्यु के एकादिशा में भोजन करने वाले कुत्ता होते हैं। एकादशी एकादशी व्रत करते हैं। हाँ एकादशी। मृत्यु के मरनीय के 11वें टोली भोजन करने वाले कुत्ता होते हैं।
इसका मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसका जो मतलब है किताब है उसमें चेक करी, कार इसका हम जवाब लाजमी देने वाले कोशिश मानी की वही होगी, क्योंकि कोई अल्फाज रही ना जाए। मृत्यु के एकाद शाह में भोजन करने वाले कुत्ता होते हैं। इसका मतलब तो यो भी हो सकता है जो मरीगा उसके याददान तो हम भोजन नहीं कर रहे, मेरे ख्याल यो भी हो सकता है कि खाना पीना छोड़ दिया या कुछ और मतलब हो। बहरहाल इसका मतलब काल बताई दे मेरे, एक किताब हमारे दौर मौजूद है कि इसका मतलब क्या है, काल लाजमी भगवान ने कृपा करी तो इसका मतलब हम लाजमी बताई देंगे। ग्राम यज्ञ कराने वाला देवलग ब्राह्मण को कलकट योनि प्राप्त होती है। एक ऐसा यज्ञ ग्राम यज्ञ जो ब्राह्मण को नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई वो यज्ञ करवाई देता है ब्राह्मण तो उसको भी सजा है कलक योनि। कलक माने हर टाइम उसके कोई ना कोई कलंक लगता ही रहेगा, कोई ना कोई बदी कोई ना कोई दाग लगता ही रहेगा। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण देवलग है, वो देव और पितरकारियों बुजुर्गों कामों में अवगैया के काबिल नहीं है। ऐसे ब्राह्मण की कोई इज्जत कदर संसार में नहीं है। जो धना वास्ते देवी देवता की पूजा करे तो इतने ब्राह्मण को मना करा गया। ब्राह्मण के गुरु का अल्फाज नहीं है कि गुरु ना करे ये पूजा पाठ। कौन ना करे? ब्राह्मण ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों को तो रुतबा ही भगवान का दिया गया, तो वो किसकी पूजा करता? तेरा काम है बस उसके नाम आप मांगी, लेकिन नहीं दे दिया तो खाली नहीं तो गुजारा करता नहीं। अगर वो पूजा पाठ करता है धना वास्ते तो वो नरक जाए। पूजा पाठ कर धना वास्ते ना कर उसकी पूजा पाठ। कौन? ब्राह्मण। और ऐसे किसी ब्राह्मण ऐसा कार्य कर लिया तो उसको भी पाप लगता है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त होकर फिर मनुष्य लोग में गधा ऊंट आदि मनुष्य की योनि में पैदा होते हैं। इंसान के हम इंसान हैं तो आज ये जो पैदा हो ही रहे हैं गधे ऊंट वगैरह, तो वे ऐसे कर्म कर करी पाप भोगत भौतिक उनको वे जोड़ी दिया जाएंगे जो आज हमारे सामने वे पैदा हो गए। तो कोशिश करो दूसरी दुनिया बन गई उसमें जो इंसान होंगे उसमें हम ही होगा, हम उनके देखने की चीज ना बनी जावा। ये हैं कूदते कीड़े मकोड़े जिन्हों पहला ऊंधे काम करे वे हम न बनी जावा। हम क्यों बनन? अगर हम पाप कर मिले, अगर हम पाप नहीं कर मिले तो नहीं करते रहेंगे तो दूसरी दुनिया बन गई। फिर चूंकि भगवान इंसान बनी पैदा कर दे बड़ा सतयुग हम पैदा कर दे बड़ा पीछे तो वाकई तो पुनः भी कर लेते। इब तो इनको सतयुगाम पैदा कर के उस युगाम कोई गुनाह ही नहीं होता, कोई पाप ही नहीं होता। ऐसे इंसान की 1-1 लाख साल उम्र होती है। ऐसा बनने की कोशिश कर, ये जानवर बनने पासे किसी ना जाएंगे। और जानवर बनना क्यों? माता पिता को ठुकराई दिए थे, सतगुरुआ को ठुकराई दिया था, देवी देवता की उपासना नहीं करी की थी, कोई व्रत नहीं रखा की थी, गुरुआ की नमस्कारी नहीं लिखी थी, गुरुआ की सेवा नहीं करी, नहीं देखी रहा क्या क्या जानवर बनना पड़ेगा जिन गुरुआ की सेवा नहीं करी। बोलो नारायण भगवान की जय। मदरा शराब पान करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार वगैरह की योनि को प्राप्त होता है। इतनी नदियां भी डूब गया उसको पार भी कर गया। इसे कुत्ते का जन्म दिया गया, गाधड़ बना दिया जाएगा, भेड़िया बना दिया जाएगा, किसी न किसी के हाथिया भी पावा दौड़ा एक बार मरी जाए या किसी न किसी का गोलियां का शिकार हो जाए। हैं तो जानवर ने उसको पता ही नहीं कि मंदिर क्या होता है।
उसको पता है ना कि मेरी जान की दाद छूट गई, तो पता है ना जानवर बना दिया। सोने की चोरी करने वाला कर्मी कीट पतंगा होता है। पतंगा किसको कहते हैं? एक आग जलती है, उस पर पतंगे आते हैं, उड़ी परिंदा होता है एक छोटा सा, जड़ेगी शम्मा जलती है, भावरा जिसको कहते हैं, पतंगे आते हैं, पतंगा निकल वो उस पर आते ही जड़ी भस्म हो जाता है। इतनी सी जिंदगी, फिर दूसरा जानवर, फिर तीसरा जानवर, फिर ये नहीं गए वो जड़ी के मगर इंसान माने नहीं 84 लाख सारी जानवर को बनना पड़ेगा। पीछे जाई तेरी जान जिंदगी मुश्किल है छूटना, पीछे कह रहा अंधा पानी पैदा कर देंगे इंसान ने, पीछे क्या करेंगे? लंगड़ा बना पैदा कर देंगे, एक हाथ नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? पीछे भी सजा है। और गुरु गमन करने वाला तुरंत कुलम लता आदि में जन्म धारण करता है। दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, किसी की धर दहर को रखने वाला, ब्राह्मण का धर हरने वाला, नरक में दुख भोग कर बाद में विनम राक्षस बनकर पैदा होते हैं। जो ये तीन चीजें करते हैं, कौन सी? एक तो धर हर, किसी की अमानत धरो, गुरुआ का धन खाएगा या ब्राह्मणा का धन खाएगा, तो यो सजा है। तो चोरी यानी मैं क्या कहा, 4 आने की कर रहा है या 4,000 की या 4 करोड़ की करना, चोरी तो चोरी नहीं, गुना तो करनी नहीं। पहला वो सारे नरक भी भोग गड़ा, और बाद में जो उसको राक्षस बना पैदा कर दिए जा भाई, तेरी भी इंसान नहीं। कपट से प्रेम रखकर ब्राह्मण धन को भोगने वाले का 7 कुली नाश होता है। 7 कुली का नाश हो जाता है उसकी। जो प्यारा प्रेम ब्राह्मणा को दिलासा देकर साधु संता का गुरुआ का कोई पैसा पाई ले जाए, और जबरदस्ती या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाला कुल का नाश चंद्रमा और तारा गुण करके रहित तक होता है। ऐसा वो बच्चा पैदा उस ब्राह्मणी घोगड़ा तो पूरी कुलिया का जीना हराम कर देगा या करवाई देगा। ऐसी औलाद बनी पैदा कर भगवान उसकी जाए इनका भी सत्यानाश कर। ये डॉक्टर गुरुआ की चोरी करी, इनके साथ भी यही हाल कर, तो उसकी निशानियां क्या जो आज पॉल्ट्री जिनको हम कहते हैं, नशे के अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। घरा का बेटा बेटी भी बेची सकते हैं, घरा का फ्रिज भी बेची सकते हैं, घरा का टीवी भी बेची सकते हैं, नशे के अल्लाह तो वो ऐसे बनाई भी पैदा कर देगा, जा सजा होगा। लोध चूरण या पत्थर चूरण और जहर वगैरह को भी प्राणी हजम कर सकता है, मगर ब्राह्मण धन को इस त्रिलोकी में भला कौन हजम कर सकता है? बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान कहते चीजा भी तेरा हजम करवाई देंगे, पत्थर खांगड़ा भी तेरा हजम करवाई देंगे, ब्राह्मणा का धन किससे हजम होगा? वो सीधा नर बन जाएगा। ब्राह्मण के धन को हरण करके राजा इस धन से अगर अपनी सेना हाथी घोड़े पर परवरिश करे तो युद्ध होने समय सब सेना और हाथी घोड़े नाश हो जाते हैं। अगर राजा किसी ब्राह्मणा धनी धन दौलत है और वो खुशी लेता जबरदस्ती है कि हुकूमत का माल है तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो उससे वो कोई भी चीज ऐसी बनाकर अपनी लड़ाइया की, तो लड़ाई वाले दिन पहला ही दिन सारा दिन खत्म हो जाएगा, हारी जाएगा और मरी जाएगा। जैसे बालो रेत बारिश होने से तबाह हो जाती है, देव द्रव्या भिक्षण से ब्राह्मण का धन हर करने से, ब्राह्मण कुल का अनादर उपमान करने से कुल का नाश हो जाता है,
वेद पुराण पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हो, मगर जो उसको छोड़कर किसी दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहे ब्राह्मण उसको छोड़ दूसरे ब्राह्मण को दान देने से तत्कालीन दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ राख में हवन कौन करता है तो उसको भी कैसी सजा दी जाती है कि जी तेरे सामने एक मौजूद है, तेरा हवन करनिया, तेरा गीता पाठ करनिया या तेरे व्रत करवानिया, पूजा पाठ करवानिया, उसको छोड़ी भी तो दूसरे को देता है दान, तो पापन क्या अंधा है क्या जो दिशी नहीं रहा जिदा के पेड़े मारे हैं और इनको छोड़ी कोई कार्य काजेस करवाते हैं तो वे पापी हुई क्या उनको ना दिशी रहा का सारा सारी बातों कौम भी तो इन्हीं के बदौलत पेड़े आने के बदौलत ही तो चाली रही नहीं तो किदा दूसरे को लाते, इसका मतलब ये झूठ बोली है, यानी ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे, तो तेरा अहंकार हुई, तेरी बढ़ाई हुई कि मैं करवाया जो देख कैसा करवाया, तो अब वो कया काम हुई सीधा नजर पड़ा। बोलो नारायण भगवान की। हे गुरु, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में जन्म का अंधा और भिखारी पैदा होता है। तो बताया ना अंधा, उस टाइम क्या अंधा था, क्या करने जा रहा था, एक तो अंधा इधर धन भी नहीं, भीख मांगा कर अंधे को हर कोई घाना भी देता, रुके कहे भी नहीं, फेरी सवेरे मां, फेरी सवेरे मां, दर दरी मतलब भिखारी, दर दर घर घर फिरता, दर दरी दर 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 घरा उतर। ब्राह्मण का अपने द्वारा अन्य किसी दूसरे से प्राप्त भूमि को जो हरण करता है वो 60,000 बरस तक विष्ठा में कीड़े का जन्म लेता रहता है। किसी ब्राह्मण की, गुरुआ की, साधु संता की, आप या किसी दूसरे के जरिए किसी की जमीन कब्जा करेगी तो 60,000 साल में थोड़ी तो वो कीड़ा बनी के पैदा रहेगा, किसी न किसी चीज हम कीड़ा ही बनी के पैदा हो गया। खुद ब्राह्मण को दान दे फिर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में रहता है। पहला तो मैं गुरुआ को 1 लाख दान दे ही दिया और मैं ही जाए छिपाई पूठा लिया, तो जिस टाइम थोड़ी दुनिया है उस टाइम थोड़ी वो नरक में पड़ा रहेगा। इतनी खतरनाक सजा है एक एक चीज की। पुरानी कहानी याद आ जाती इंसानों को मैं क्या क्या कर रहा था, इसे डर लगता है कि भगवान किदा होगी बख्शिश मेरी, क्योंकि इनमें सादे ज्यादा काम तो हर इंसान कर ही चुका, तो बख्शिश किदा होगी और कड़ी कोई रास्ता नहीं, बख्शिश भगवान जो भी करे, जितनियां भी मेरिया गलतियां तो सब जानता है, माफ कर दे, क्षमा कर दे, मेरे को बख्शी दे, हूँ तेरी शरण लेता, तेरी शरण तेरी पनाह, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे घनिया गलतियां हुई हैं, मेरे घने पाप हुए हैं, मेरे छोटे बड़े घने किस्मा के पाप हुए हैं, उसको क्षमा करनी आता हूं और उससे बचानी आता हूं और कोई नहीं बचा मेरा। तो एक यो जरिया अगर बनाई लेता है, अपनाई लेता है तो इन सारे तेरे गुनाह करोड़ों से बच ही सकता है और दोबारा भी गुनाह करना। जिद भी जीवंगड़ा, अच्छी जिंदगी जीवंगड़ा, लंबी जिंदगी जीवंगड़ा, अगर पुनः पासे चलता है, सच्चाइया पासे चलता है, माता पिता के कहे चलता है, सदगुरुओं की सेवा करता चलता है, तो तेरे से भी कोई पाप नहीं होगा, अच्छी जिंदगी होगी, संसार में तेरी इज्जत कदर भी होगी, शोहरत भी होगी, नाम भी होगा, करवा कौन, सब कुछ वो मेरा भगवान करवाएगा, क्योंकि उसके कहे चालूंगा। बोलो सदगुरुदेव की,
शंकर भोलेनाथ की जय। ब्राह्मण को जमीन का दान देकर फिर इस पृथ्वी को छीन ले, वो लंगड़ा होकर पैदा होता है, और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकर कुत्ता बंदर होकर पैदा होता है। हे गुरु, पापी जीव नरक को भोग कर इस मनुष्य लोक में आकर अपने कर्म से अंधे लंगड़े होकर देखते हैं, और कुकर्मी के कुत्ता पशु पक्षी चंडाल आदि योनि में देखते हैं, और यहाँ रोग में फंसकर पहले दिखाई हुई योनियों में जन्म लेते हैं। इसके बाद 1000 जन्म तक शरीर को प्राप्त करके पक्षी होते हैं। इस योनि में बरसात सर्दी गर्मी वगैरह का दुख भोग कर शुभ अशुभ कर्म भोगने के बाद मनुष्य जन्म को पाते हैं। सारा कहीं होने के बाद कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। 84 लाख किस्म के जानवर, सारियां परेशानियां वाले जन्म, सारे दुख वाले जन्म, सिवाय एक मनुष्य रूप, एक इंसानी रूप वो है जिसको कोई कष्ट नहीं आ सके। अगर वो इंसान आप चाहे तो उसका कोई परेशानी नहीं आ सके। परेशानी हमारे क्यों आती है? थोड़ा सा खाली दिला में सोची भी लिया किसी का बुरा, तेरे बुरा वक्त लाजमी आ गया। ना सोच किसी के बारे में बुरा, सबका मालिक वो है, वो सबको देख ही रहा है कौन क्या कर रहा है। हूँ किसी की बुराई करनी है कौन होता है? तो सिर्फ एक ही काम करके भगवान तेरे चरण का ध्यान मिलो और कोई भी कुछ चीज नहीं जावे दुनिया में। उसके बाद भी भगवान जी को ना वही चीज भी दे दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मनुष्य जन्म पाते हैं इस कर्म से, स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त होकर गर्भ के दुखों को भोगता है, पैदा होता है और फिर मर जाता है। जन्म लेना और मरना, सूरज उजेज अंदज जीरज, इस प्रकार के भूत प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्कर की परवर्ती ऐसे ही हो रही है। ये संसार इधाई चल रहा है और इधाई चलता है। आंगड़े मरंगड़े, आंगड़े जांगड़े, जो मरंगड़े तो संसार इधाई चलता रहेगा। और जिस दिन सारे ने पाप करने छोड़ी दिए, जीना मरना रुकी जाएगा। अगर नेकियां ही करनी है, सब हो गई है, बस बैठे रहो। एक दूसरा जन्म लेने की जरूरत क्या है? जन्म तो जिद दिया जाएगा कहते हैं कोई पाप करो रहे थे, पाप करेंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा। जिस प्रकार धनी नेत्र भर मन करता है, वैसे सब भूत प्राणी कर्मों की फांसी से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भर मन घूमते करते हैं। कभी भूमि पर कभी नरक में जाते हैं। अपनी मेरी माया है, उस माया में बड़ोड़े हैं ये। जिन रास्ता लोड़ी लिया मेरे पास से का वो पार होगा, मैं तो किसी धरतिया मांगड़े किसी नरक मांगड़े। अन्न ना देने से दरदरी होता है। जो अन्न दान नहीं करे वो भिखारी पैदा होते हैं। तो बे हम है वाजे तौर पर कह रहा बे हम वो पिछले जन्म में अन्न दान नहीं कर रहा था तो आज हम भिखारी पैदा होंगे। आज 10 लाख 15 लाख लगाई भी हम जाई तो रे मांगने ही ने, भीख मांगने ही जाए रहे ने। तो बे हम यह नहीं, यो निशानी बताए तो रहा भगवान कि जो अन्न दान नहीं करते हैं उनको दूसरा जन्म दरदरियों का भिखारियों का दिया जाता है। तो वे हम हैं और हम फिर ही वही काम करने जा रहे हैं। इब तो दान करना सीखी लो, इब तो दान करो। दान करना तो दोबारा कोई ऐसे पाप
और बे नरक भोगी फेरी चुको भिखारी बनी पैदा नहीं करेगा भगवान। दान करना शुरू कर दे, गुप्त दान कर दे, सामने भी करना तो अहंकार ना ले कि अपने कि देख कैसा भंडारा कर रहा आया मजा, बस इत मजा चिको वाला भीतर नहीं दिया जो अहंकार भरा आया मजा भंडारा कैसा कर रहा वो करनी है, हम कुछ भी करनी है नहीं। वो धन दौलत ना देता तो भंडारा कड़ा करता, मेरे हाथ पाँव में का फालच कर देता हूँ कड़ा हाथ पाँव लाता यो कर वो कर यो कर। सबका मालिक वो है और सारे कार्य करनिया वो है, हम तो जरिया उन बनाए रखे हमको तो ऐसे काम करी लो दिन नरक से बची जाओ। दरदरी होने से पाप भी करता है, लाजमी बात है, भिखारी होगा तो पाप भी करेंगे यानी चोरी भी करेंगे। भिखारी है ना चोरी तो करेंगे, भीख मांगने निकला है कड़ीज भी पूरा है तो करेंगे तो पाप कर रहे हैं। खाली चोरी नहीं करेंगे और भी होंगे सीधे काम करें, चरस भी बेचना शुरू कर दें, दारू भी बेचेंगे, भांग भी बेचेंगे और भी ऐसे होंगे काम करें, जिसम भी बेचेंगे अपना। तो सीधी सी बात भिखारी है ने पैसा चाहिए ने लेकिन पूरा किदी नहीं हो, पूरा किदी नहीं हो। 15 लाख लगाए मांगने गया, 15 लाख बेबी गाड़ी लिए मैं, 25 लाख मुनाफा भी कमाई लिया, फिर ही 3 महीने बाद मांगने चला गया, पूरा किद हुआ तेरा किदी पूरा नहीं हो। हम दरदरी हैं, भीख मांगनी है तो हमको भीख ही मांगनी है। अमेरिका में अगर हमारा बंगला भी होगड़ा न जिद भी हम भीख मांगेंगे। बोलो शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की। और यही चीज 18 पुराने वाजे तौर पर लिखोड़ी शोभा पर आनंद भी और बात लिखो। हे गुरु इस पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरदरी होकर पाप करता है, बस यो इसका चक्कर लगे रहेगा। जिन दान नहीं करे, दान करना सीखी जाओ, दोबारा दूसरा जन्म हमारा भिखारी का नहीं होगा। आज एक बच्चा तो भैया में पैदा होता है, काले पोड़ा में पैदा होता है, जमीन आसमान का फर्क होगा। पैदा करनी है एक, रंग रूप देनी है एक, शक्ल देनी है एक, हाथ पांव देनी है एक, रिजक देनी है एक, पालनिया एक, मारनिया एक, कर्म में कितना फर्क है। क्यों? जैसा कर्म काले पुड़ाले वे कर्म करे थे कि जिनको भीख मांगनिया बनाया जाएगा, उन वो कर्म करे थे सोने बांटते थे, आज भी वे वही काम कर रहे हैं, आज भी वे दान नहीं कर रहे। 100 की जगह 1000 देते हैं, 1000 की जगह 10,000 देते हैं, आज भी वे दान ही कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हे गुरु अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं, अनेक कलप बहुत गुजर जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। श्री गुरु पुराण 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सत्य नारायण स्वामी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गिरधारी की जय, मोहन प्यारे की जय। एक अध्याय इसलिए हम पढ़ा है कि समझा भी आवे और जो निशानियां बताई हैं इन पे हमको गौर करा जावे। एक एक पापा का कुछ तो धारे याद होगा होगा कि क्या पाप करने से क्या निशानी, अगर वो इदा भी थारे याद ना रहे तो वायसा के जरिए सुनी लियो, वायसा के जरिए भी नहीं सुनी सके तो मंडली वाला ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो यूट्यूब आप अमेरिका कनाडा दुनिया के किसी भी कोने जो जो मीठे कथा पढ़ी रहे हैं तो यूट्यूब आप इसको सुनी सकता है वायसा के जरिए। तो कोशिश करियो जितना सुनेंगे इसमें थारा फायदा होगा, हम पापस बचेंगे और पापस बची गए तो ये जितने भी जीव है दुनिया हमको बनी नहीं आने पड़न। और मेरी तो प्रार्थना भी है कि भगवान जिन पाप करे हैं या ना करे हैं सबको क्षमा कर दी भगवान, मेरी तो यो प्रार्थना है।
हे विष्णु भगवान, ये जो गुरुड़ प्राण है तेरे मुंह के अल्फाज हैं, तेरे मुखा के अल्फाज हैं भगवान। इसको हम विश्वास करी कहीं स्वीकार करते हैं और इसको पढ़ते हैं, हमारा विश्वास है। जो तय इसमें गया इधाई होता है भगवान। हम तेरी यो कथा पढ़ी और पढ़ते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे भगवान। हम तेरा क्या विनती करते हैं, हमको बचाइए भगवान। हम बहुत पाप करें भगवान, हम वो पाप करेंगे तो सब देखी चुके हैं भगवान। आज हम बेटा तेरे से विनती करते हैं, हाथ जोड़ी क्षमा करते हैं भगवान। हमारे बेपाप हमको क्षमा करिए, हमारे बेगुनाह हमको माफ करिए। यो पढ़ने से हमको बहुत डर लगता है भगवान। हम कैसे कैसे जीव बनन नाई बना भगवान। हम तो तेरे सेवाधारी हैं, हम तो तेरे पुजारी हैं, हम तो तेरे नौकर हैं भगवान। हम तो तेरी नौकरी कर ही रहे हैं। हे विष्णु भगवान, हमारे पे इतनी दया करिए, हमको यो वितरनी नदी ना दिखाइए, हमको यमा का जो रास्ता है वो ना दिखाइए भगवान। हमको तेरा दौर बुलाइए भगवान, हमको तेरे चरणों में राखिए भगवान। सारी उम्र मरने के बाद भी भगवान तेरी ही दया होवे हमारे भगवान। हम जितने भी गुनाह करें हम तेरे से माफी चाहते हैं। और भगवान यो कथा पढ़ने हकीकत बात है, हमको बहुत डर लगता है और डर से बचानिया भी तो ही है। और डर इसलिए लगता है कि हमारे गुनाह हुए हैं, हमारे पाप हुए हैं, हम तेरे से किदा छिपाएंगे। तो हर गुनाह देखता था, लिखा गया है, मौजूद है, लेकिन उसको मिटानिया भी तो ही है भगवान। जिन भी संसार में दुनिया इन्हीं बचिया बच्चे बूढ़े जवान औरतन मर्दन किसी भी किस्म का कोई पाप कर रहा है तो भगवान क्षमा करिए। और प्रार्थना करते हैं कि भगवान तो दयालु भी हैं, तो दया भी करता है भगवान। जिसका घर औलाद नहीं उसको औलाद दिए हे मेरा भगवान। जिसका घर बेटा नहीं उसको बेटा दे, जिसको बेटिया की जाना उसको बेटी दे। हे विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, जो निर्धनी है उनको धन दे ताकि वो तेरे नामा का दान दे सके, ताकि दूसरा जन्म उनको भिखारियों का नाम मिल सके। हे भगवान, जो भी बीमार हैं, जो रोगी हैं बड़े, जो अपने कर्म के मुताबिक जो पछताई रहे हैं आज, उनके रोग भी दूर करनिया तो ही है भगवान। उनकी बीमारियां दूर करनिया भी तो ही है। उनके भी दया कर, उनकी बीमारियां भी दूर कर, उनकी परेशानियां उनके रोग भी दूर कर भगवान। हम जो परदेश में जाते हैं अपने बच्चे वास्ते कमाने, उनके भी तेरी दया ही होती है। तेरी दया होती तो उठे पहुंचते हैं भगवान। उठे भी उनकी हिफाजत करिए, उनकी रक्षा करिए भगवान। गला घर परिवार उनको सुख शांति दिए हे भगवान। मेरा ये जो सासी भातु समाज है ये सारे तेरे ही हैं। हम सारे सनातन धर्म को मानिए हैं, तेरी नमस्कारी लेनी है भगवान। इनका भी दया कर, इस मेरे भातु कौमा ऐसी दया कर हम आप साम भाई बनी कर रहवा, यार दोस्त बनी कर रहवा। भारत के लिए कोई आप साम लड़ाई झगड़ा ना हो गए, आप साम एक दूसरे को हम बुरिया नजराज ना देखा भगवान। मेरी इस भातु बिरादरिया के सासी समाज भातु कौमा के जितने भी नौजवान बिगड़ोले हैं उन सारे दया कर भगवान, उनको सीधे रास्ते में लाने की शक्ति दे भगवान। तेरे चरणों का ध्यान देने की उनको शक्ति दे भगवान। कोई बच्चियां जो अपने माता पिता का कहा नहीं माने भगवान, उनको भी इतनी शक्ति दे कि वो अपने माता पिता के कहे चाले भगवान। जो बच्चे धर्मा चाल रहे हैं उनके माता पिता को भी इतनी शक्ति दे कि वो धर्मा पे ही चाले, उनको धर्मा से कोई ना हटावे, उनके धर्मा के कार्य में कोई विघ्न ना गिरे। ऐसी शक्ति माता पिता को भी दी है। कोई भी संसार में ऐसा है जो हमारे धर्मा के रास्ते की रुकावट बने, उस रुकावट को भी खत्म करनी तो ही भगवान। हम तेरी कथा पढ़ी है, सुनी है, इतने आए हैं, बैसे हैं, उठे हैं, कोई आपसे बातचीत भी करी है, तेरी कथा पढ़ी भी है, सुनी भी है। इस पूरे कार्य को करने महाराज किसी भी किस्म की कोई गलती भूल चूक हुई है तो हे विष्णु भगवान तो हमको क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। बोलो नारायण भगवान की जय। कोई गलती होगी तो माफ करिए।